जय श्री राम दोस्तों। पूरी भगवान जगन्नाथ की नगरी, जहाँ हर सांस में भक्ति है और हर लहर में शांति। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर इसी पवित्र शहर में एक ऐसी जगह हो जहाँ से कोई चेकआउट नहीं करता है? शायद नहीं सोचा होगा। आज की ये कहानी किसी किताब की नहीं, ये उस होटल की है जिसका कमरा नंबर 207 आज भी नए मेहमान का इंतजार कर रहा है। रात के 12:11 हुआ था। समुद्र से आती नम हवा में नमक की गंध घुली हुई थी। उड़ीसा के पूरी शहर में जगन्नाथ मंदिर से कुछ ही किलोमीटर दूर बीच रोड पर खड़ा था एक होटल, जिस होटल का नाम था नीलकंठ पैलेस। लोग इसे बंद होटल कहते थे और कुछ लोग श्रापित होटल कहते थे, और जो सच जानते थे वो बस इतना कहते थे, वहाँ रात मत बिताना। मेरा नाम आदित्य है। मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। पिछले 5 सालों में मैंने बहुतिया जगहों पर वीडियो बनाई है, लेकिन पूरी की इस होटल का नाम हर बार मेरी वीडियो की कमेंट सेक्शन में लोड आता था। भैया, पूरी की नीलकंठ पैलेस कवर करो, जो गया है वो वापस बदल कर आया है। मैं हंसते था, पर उस रात मैं वहाँ खड़ा था। होटल के बाहर का बोर्ड आधा टूटा हुआ था, नीले रंग का पेंट उखड़ा हुआ और पैलेस शब्द का भी गिर चुका था। लबे में कदम रखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे आवाज़ें मर गई है। कोई रिसेप्शन नहीं, कोई घंटी नहीं, बस एक रजिस्टर खुला हुआ पड़ा था। मैंने उस पर मेरा नाम लिखा और कमरा नंबर 207। कलम छोड़ते ही पीछे से धीमी आवाज आई, 207। फिर से मैं पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त मैंने देखा दीवारों पर पुराने फोटो टंगे हुए थे। होटल का उद्घाटन दिवस, विदेशी टूरिस्ट और एक फोटो जिसमें एक महिला सफेद साड़ी में बाल खोले, लेकिन वो कैमरा की तरफ नहीं दिख रही थी। उस फोटो के नीचे लिखा था मालकिन अनुसया महापात्रा। मैं कमरा की ओर बढ़ा। मैंने कमरा नंबर 207 खोलते ही ठंड का झोंका आया, लेकिन कमरे का एसी बंद था और कमरे में एक अजीब सी गंध थी, नमक, सड़न और अगरबत्ती की मिली जुली। मैंने कैमरा ऑन किया और बोला, दोस्तों, ये है पूरी का सबसे रहस्यमय होटल। अचानक कैमरे की स्क्रीन ब्लैंक हो गई और पीछे से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। जब मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, समुद्र के पानी जैसे। मैं दरवाजा बंद करके चला आया। उस वक्त समय रात के 1:30 बज चुका था। मैं
सोने की कोशिश कर रहा था। अचानक बाथरूम से पानी टपकने की आवाज़ आई। जब मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो आईने पर लिखा था, ये कमरा मेरा है। और जब मैं पीछे हटा तो आईने में मेरा रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था। और अचानक कमरे की लाइट बुझ गई और अंधेरे में किसी ने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, तो भी यहीं रहेगा। मैं भागकर लॉबी की तरफ दौड़ा। सीढ़ियाँ खत्म नहीं हो रही थी। दूसरी मंजिल, फिर दूसरी, फिर दूसरी। हर फ्लोर पर एक ही फोटो, अनुसया महापात्र। अब उसकी आंखें कैमरा की तरफ थी। जब मैं लॉबी में पहुंचा तो रिसेप्शन पर एक बूढ़ा बैठा था। उसने मुझे पूछा, चाबी चाहिए क्या? मैं चिल्लाया, ये होटल क्या है? उसने रजिस्टर खोला। उसमें नाम थे साल 1998 से। हर नाम के आगे कमरा 207 और स्टेटस पर चेकआउट नहीं किया। वो बूढ़ा बोला, अनुसया मैडम मेहमानों को जाने नहीं देती। मैंने पूछा, वो कौन है? जब मैं इतना ही पूछा तो होटल की लाइट्स फड़कने लगी, दीवारों से खून टपकने लगा और सीढ़ियों से वो उतर रही थी। सफ़ेद साड़ी, गीले बाल, गर्दन टेढ़ी। और उसने कहा, मेरा होटल, मेरे मेहमान। मैं डर के मारे भागा, लेकिन मुख्य दरवाज़ा बंद थी और गाड़ी में रात के 12:11 हुआ था। जैसे समय रुका हुआ था। अनुसया ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मेरी आंखों के सामने फ्लैश होने लगा। 1998 का साल। होटल में आग लग गई थी और अनुसया अंदर फंसी हुई थी और मेहमान भाग गए। उसने मरते वक्त कहा, जो आएगा रुकेगा। मैं जोर से चीखा। अचानक सुबह की आरती की आवाज़ आई और जब मैं आँख खुली तो मैं सड़क पर पड़ा था। मैं समझ रहा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन असली कहानी वहीं से शुरू हुई। जब मैं सड़क पर पड़ा, होश में आया, सुबह की धूप मेरी आंखों में चुभ रही थी। आसपास लोग थे, लेकिन कोई होटल की तरफ देखने को तैयार नहीं था। मैंने एक चाय वाले से पूछा, यहाँ नीलकंठ पैलेस होटल था ना? उसने चाय का गिलास नीचे रखा और बोला, बाबू, वो जगह तो मानहोस है, वहाँ होटल नहीं, दरवाजा है। मैंने पूछा, किसका दरवाजा? उसने जगन्नाथ मंदिर की तरफ देखा और बोला, जो यहाँ रुक जाते हैं वो वहाँ नहीं पहुँच पाते। उस रात मैं पूरी छोड़ सकता था, लेकिन मेरे कैमरे में जो रिकॉर्डिंग थी उसमें सिर्फ अनुसया नहीं थी। उसके पीछे दर्जनों चेहरे थे, सबके गले जले हुए, सबकी आंखें खाली। और रात होते होते मैंने फैसला किया, मैं वापस फिर उसी होटल में जाऊंगा। अगले रात के 11:58 हुआ था। समुद्र फिर वैसा ही शोर कर रहा था, लेकिन इस बार
होटल का ढांचा साफ दिख रहा था और दरवाज़ा खुला हुआ और लॉबी में वो रजिस्टर बंद था और रिसेप्शन की दीवार पर एक नया बोर्ड लगा था, आज का स्वागत आदित्य। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इस बार मुझे कमरा नहीं दिया गया, इस बार मुझे गाइड बना दिया गया। हर फ्लोर में उन कमरों में गया जहां दरवाजे बाहर से चले हुए थे। कमरा नंबर 113, एक बंगाली परिवार जो समुद्र देखने आया था। और कमरा नंबर 156, एक विदेशी कपल जो कभी वापस नहीं लौटा। और हर कमरे में एक ही आवाज़ आ रही थी, हम बस एक रात रुके थे। तीसरी मंजिल पर एक कमरा था, कमरा नंबर 000। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ अनुसया बैठी थी। अब वो डरावनी नहीं लग रही थी, थकी हुई टूटी हुई लगती थी। उसने मुझे बताया, होटल बनने से पहले ये जगह शमशान और समुद्र के बीच की सीमा थी और उसने लालच में नियम तोड़ा था। और अनुसैया बोली, अब होटल चलता रहेगा जब तक कोई मेरी जगह नहीं ले लेता। और उसने चाबी मेरी हथौड़ी में रख दी। कमरा नंबर 207 अब मेरा था। सुबह की आरती फिर सुनाई थी और मैं फिर सड़क पर था और होटल खंडहर बन चुका था। लेकिन इस बार मेरे चैनल पर वीडियो अपने आप अपलोड हो चुका था। टाइटल था पूरी का श्रापित होटल लाइव और कमेंट सेक्शन में लिखा था, हम आ रहे हैं। मैं आज भी ट्रैवल ब्लॉग बनाता हूँ, लेकिन पूरी कभी दोबारा नहीं गया, क्योंकि रात के 12:11 पर मेरे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है और मैं जानता हूँ होटल अभी भी खुला है। दोस्तों, अगर आप कभी पूरी जाएं और रात के 12:11 पर समुद्र की तरफ से ठंडी हवा आए तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है होटल नीलकंठ पैलेस आपको चेक इन करने बुला रहा है।